प्यारे बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे बच्चों। आज का जो हमारा लेसन है बच्चों, वो पांचवा लेसन है, जब जनता बगावत करती है। 1857 और उसके बाद के परिणाम हम देखेंगे बच्चों। कंपनी का पलटवार। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौज मंगवाई और विद्रोहियों को जल्द से जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्र पर धावा बोल दिया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों की को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया गया। 1862 में यहीं उनकी मृत्यु हुई बच्चों। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। ताता टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया गया। विद्रोह के बाद के साल देखिए बच्चों। विद्रोह दबाने के बाद अंग्रेजों ने अपने कानून बदल दिए। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चलाते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो निम्नलिखित हैं। पहला बदलाव देखिए, ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए कोई परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। पॉइंट नंबर 2 देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया गया। वायसराय जो गवर्नर जनरल का पद होता था, वो उसको वायसराय बना दिया गया बच्चों। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा और रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि वो भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया करेंगे। उन्हें अपनी रियासतें अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की महारानी को अपना अधिपति स्वीकार कर लें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। आगे देखिए, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीन बड़े पैमानों पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या किया बच्चों? उन्होंने 2 कार्य किए। एक तो उन्होंने इंग्लैंड से फौज मंगवाई
इंग्लैंड से फौजें मंगवाई और विद्रोहियों को जल्द सजा देने के लिए नए कानून बनाए। तो ये, और तीसरा विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिए। ये 3 पॉइंट उन्होंने किए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ? 2 कारणों से। क्योंकि अंग्रेज़ों के पास हथियार थे, काफ़ी आधुनिकता वाले हथियार थे, उनके पास बंदूकें थी। इस वजह से हमारे वाले लोग उनका सामना नहीं कर सके। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे सैनिक थे, चापलूस थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ? तो देखते हैं उनके साथ क्या हुआ बच्चों। इसका आप आंसर लिखेंगे यहाँ पर, जून 1858 से यहाँ तक ये वाला पैराग्राफ आप इसमें लिख देंगे बच्चों। इसका आंसर, विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेज़ों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए? तो क्या क्या बदलाव किए, ये वाले बदलाव आप लिखेंगे यहाँ से लेकर के, इनमें से आप छांट करके लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लें। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए बदलाव का क्या कारण था? इसका जो मेन कारण था वो 1857 का विद्रोह था। 1857 का विद्रोह, इसी कारण से ये बदलाव लाए गए।